5 नवंबर 2024 को जेईई एडवांस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि 2023 बोर्ड वाले भी अब 2025 जेईई एडवांस की एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। तो ये सर्कुलर के बाद बहुत ही बच्चों ने, जिन्होंने ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन ले लिया था, जिनके कुछ नंबर से जेईई एडवांस रह गए थे और जिन्हें भी लग रहा था कि वो जेईई एडवांस 2025 में अच्छा खासा प्रिपेयर करने के बाद एग्जाम दे सकते हैं, उन सारे ही उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया गया आज 18 नवंबर 2024 को। 18 नवंबर 2024 को जेईई एडवांस की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और उन्होंने जो भी सर्कुलर जारी किया था उन सब को डिस्कार्ड करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस वही अपीयर कर सकते हैं जिन्होंने बोर्ड 2024 और बोर्ड 2025 में अपीयर किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए विंडो ओपन की गई है। अब यहाँ से दो चीज़ें नजर आती हैं। सबसे पहली बात कि उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद उन्होंने ड्रॉप ले लिया। बहुत सारे बच्चों के सेमेस्टर एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके थे और उन सेमेस्टर एग्जाम को उन्होंने छोड़ के वो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में लग गए थे। बहुत सारे बच्चे जो है कोटा भी चले गए थे, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके उन्होंने अपना मिड सेमेस्टर छोड़ा, कोटा चले गए, फीस भर दिए, बहुत सारे कोर्सेज भी उन्होंने परचेज कर लिए। ये तो एक रही बात पैसे को लेके। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो है एक पूरा साल वेस्ट हो जाएगा ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेने के बाद। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बच्चों, मैं यहाँ पे कोई एक रिवोल्यूशनरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल बात यहाँ से ये हो सकती है कि जेईई एडवांस ने आज जो सर्कुलर जारी किया है उसको वो रिवर्स ले ले। क्या मेरे बोलने से वो रिवर्स ले लेगा? नहीं। क्या किसी बड़े क्रिएटर या बड़े टीचर या बड़े इंस्टीट्यूट के बोलने से वो रिटर्न ले लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी मर्जी होगी तो वो रिटर्न लेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं लेगा। लेकिन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, मैं तो बहुत छोटा क्रिएटर हूँ। जैसे जीवी सर ने कहा कि सारे बच्चे जो इससे सफ़र कर रहे हैं या फिर छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर या फिर छोटे मोटे टीचर जो भी है, वो सारे ही टीचर मिलके अगर हम प्रेशर बनाएं तो शायद कुछ बदलाव देखा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर हमने नीट में तो बहुत कुछ किया था लेकिन नीट में कुछ हुआ नहीं। बच्चों, नीट का केस अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन को रिवर्स लेने की जरूरत है। आप इसको अगले साल इम्प्लीमेंट कर दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, अगर यहाँ पे कोई एक बच्चा भी अगर इससे इफेक्ट हुआ है तो उस एक बच्चे को भी न्याय मिलना चाहिए। तो मैं जीवी सर के साथ और जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी बड़े टीचर्स हैं, मैं उन सब के साथ खड़ा हूं। मैं बहुत छोटा कंटेंट क्रिएटर हूं बच्चों, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग, बहुत लोगों को लग रहा हो कि हम तो 11th में, हम तो 12th में, हम क्या ही करेंगे, लेकिन याद रखना बच्चों, एनटीए और जेईई एडवांस हो सकता है आगे आप लोगों के लिए कुछ और प्रॉब्लमेटिक डिसीजन ले सकता है। तो इन डिसीजन और ऐसे कुछ डिसीजन से बचने के लिए आप भी मेरा सहारा, आप भी मुझे सपोर्ट कर दीजिए। ओके, मुझे आप लोग का सहारा होगा और मेरी बात जो है बड़े कंटेंट क्रिएटर तक पहुंचे, यही मेरी आप लोग से उम्मीद है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं बच्चा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच सकती है, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया था और जिन्होंने रिवर्स अपना एडमिशन लेने के बाद जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक आवाज़ पहुँचाइए। हम आपके साथ खड़े बच्चों, जितना हो सकता है हम इसमें आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे।